हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी के 31 मार्च के शिफ्ट 1 के जितने भी क्वेश्चन मिले सारे क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करेंगे, चाहे जो भी सब्जेक्ट के हो। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का ये आपका नाम लिखा हुआ है, ड्रीम जॉब अड्डा। इस पे जाके विजिट करेंगे तो वहां पर आपको उसके पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और पीडीएफ को वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि हम जैसे न्यू वीडियो डालें तो आपके पास ये नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि आज पहला क्वेश्चन क्या है। तो कि कमलापति महल से, तो एमपी के क्वेश्चंस, एमपी जीके की अगर हम बात करेंगे तो एमपी जीके के अभी भी 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6-7, किसी में 7 हो रहा है, किसी में 8 हो रहा है, किसी में 5 हो रहा है। इससे कम क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और महलों से हो गया, किलों से हो गया, इन सब चीजों से क्वेश्चंस काफी बन रहा है, तो आप इसको देखना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपके लगभग मैं सारे किले आपको करा दूंगा। तो देखिए, कमलापति महल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये महल कहाँ है? ये महल आपका है भोपाल में स्थित है। कमलापति महल जो है आपका भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो कुछ को और भी अगर आपको महल देखना है तो मैं उन सारे महलों को एक साथ ही कराए दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ग्वालियर में कुछ महल है। ग्वालियर के अगर महल की बात करेंगे, ग्वालियर, तो ये ग्वालियर के कुछ महलों के आप नाम लिख सकते हैं, जैसे विक्रम महल। विक्रम महल जो है, विक्रम महल, ये भी आपका ग्वालियर में स्थित है। यही अगर हम बात करें गुजरी महल, गुजरी महल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरी महल ये भी आपको ग्वालियर में ही है। और इसको बनवाया किसने था? राजा मान सिंह ने बनवाया था। राजा मान सिंह ने बनवाया था। और किसकी याद में बनाया था? इनकी एक प्रेमिका थी, मृगनयनी। मृग नयनी, मृग नयनी की याद में इन्होंने इस महल को बनवाया था। देखिए, एक और महल है, मोती महल है। मोती महल हो गया। मोती महल भी आपका ग्वालियर में ही है और इसको बनवाया था दौलत राव ने। दौलत राव ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट एक और महल है। इन चारों महल को आप देख लीजिए। जय विलास, ठीक है, जय विलास, इस महलों को आप देखिए तो ग्वालियर के कोई भी महल आएंगे आपसे छूटने वाला है नहीं। ठीक है, और इसको बनवाया किसने था? जयाजी राव ने। जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया था। ठीक है, ग्वालियर के महल हो गए। देखिए, ओरछा, ओरछा के महल भी कई बार पूछे जाते हैं, तो ओरछा के दो तीन महलों को आप याद करके रखना है। एक जहांगीर का महल, अगर कोई पूछता है जहांगीर का महल कहाँ है, तो ये भी ओरछा में ही है। ठीक है, अगर यही बात करेंगे सुंदर महल, जहांगीर का महल, सुंदर महल, और एक महल और हो जाएगा शीश महल। ये तीनों महल को आपको याद रखना है कि ये कहाँ है? ओरछा में है। ठीक है, तो ये कुछ और महल करा दे रहा है, इसके लिए न्यू स्लाइड ले रहे हैं। 1 मिनट, ठीक है। तो देखिए, हमने कहा था कि ओरछा के महल देख लिए। अब देखिए चंदेरी के महल, चंदेरी के महल भी देख लीजिए। 2 महल चंदेरी में बहुत फेमस है। चंदेरी के महलों की अगर बात करेंगे, 2 महलों को चंदेरी के महल में आपको याद के रखना है। नौखंडा का महल, नौखंडा का महल है चंदेरी में है। और एक महल हो जाएगा कोशक महल। कोशक महल, देखिए महल चल रहे हैं तो यहाँ पर महल लिख नहीं रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए चंदेरी का हो गया। दतिया का भी एक महल आप लिख सकते हैं। दतिया का कौन महल है? सप्तखंडा महल। सप्तखंडा महल आपका ये दतिया में है। ठीक है, मांडू में देखिए काफी महल है, तो मांडू के कुछ महलों को आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए या फिर आप देख लीजिए, जिससे जो कि एग्जाम में बिल्कुल आने के चांस है। ठीक है, देखिए हिंडोला महल, हिंडोला महल हो गया। दूसरा हो जाएगा जहाज महल। हिंडोला महल के बाद जहाज महल हो गया। खरबूजा महल हो गया। जहाज महल, खरबूजा महल हो गया। असरफी महल हो गया। अशरफी महल, देखिए हिंडोला, जहाज महल, हिंडोला में देखिए यहाँ पर थोड़ा अच्छा, जहाज महल हो गया, खरबूजा महल, असरफी महल, रानी रूपमती महल। ठीक है, इतने महलों को आप, रानी रूपमती महल, इतने महलों को आप याद रख सकते हैं मांडू में। ठीक है, देखिए जबलपुर में भी एक महल है। जबलपुर जो है वहां पास एक महल है, उसको लिख सकते हैं मदन महल। मदन महल है, मदन महल जबलपुर में है, आप इसको लिख सकते हैं। ये उज्जैन की बात करेंगे, उज्जैन में भी है एक महल और इंदौर में ही है। इनको भी एक एक महल आप देख लीजिए। उज्जैन में आपका कलियादेह का महल है। कलियादेह का महल आपका उज्जैन में हो जाएगा। अगर यही इंदौर की बात करेंगे तो इंदौर में लाल बाग। ठीक है, लाल बाग। तो ये महल से आप काफी ज्यादा, आपको लगभग लगभग सारे महलों का व्यू दे दिया गया है।
चलिए देखिए थर्ड नंबर के सेकंड नंबर क्वेश्चन, दतिया का किला। देखिए किला से क्वेश्चन आया तो यहाँ पर भी कंफर्म नहीं, सैली पूछा था, दतिया का क्या पूछा था। तो आप दतिया के बारे में आप लिख सकते हैं कि दतिया में देखिए 2 किले हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक दतिया का किला है और एक कन्हरगढ़ का किला है। ये दोनों दतिया में है, तो दतिया के किले से तो संबंध समझ में आ ही रहा है कि ये दतिया में है, ठीक है। उस तो किले को बनाएगा कब गया था, 1664 ईस्वी में इस किले को बनाया गया था। दतिया का किला जो है 1664 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। 1664 ईस्वी में इसको बनाया गया था और इसको बनवाया किसने था, बीर सिंह ने बनवाया था। बीर सिंह जो था इसने दतिया किले को बनवाया था, ठीक है। और ये जो किला है दतिया किला 7 खंडों में विभाजित है, 7 खंडों में विभाजित है, ठीक है। ये किला जो है 7 खंडों में आपका विभाजित है। और अगर देखिए यहाँ पर अगर शैली की है तो इधर पास 2 शैलियों का प्रयोग, जो एक मुगल शैली है, एक बुंदेला शैली, इन शैलियों का प्रयोग किया गया था। देखिए दतिया में एक और महल है जिसको बोलो कन्हरगढ़ का किला, कन्हरगढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। ये दतिया में है और इसको बनवाया किसने था, बुंदेला राजा कौन थे, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जो थे इन्होंने, सिंह ने बनवाया था, इस महल को बनवाया था, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट कीजिए, सोडियम का सिंबल पूछा था। सोडियम जो होता है Na होता है, देखिए सोडियम का हो जाए Na। टिन से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, टिन से संबंधित, तो टिन का पता नहीं क्वेश्चन क्या था। देखिए टिन के बारे में 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे टिनों के एसेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी परमाणु संख्या की बात करेंगे, टिन की परमाणु संख्या की अगर हम बात करेंगे तो इसकी परमाणु संख्या होती है 50 होती है। अगर इसके अयस्क की बात करेंगे, टिन के जो अयस्क की बात करेंगे, ये होता है कैसीटेराइट होता है। कैसीटेराइट जो होता है, कैसीटेराइट, ये इसका टेराइट इसका अयस्क होता है, ठीक है। एक और अयस्क होता है, इसको टिन स्टोन बोलते हैं। 2 अयस्क इसके होते हैं, टिन स्टोन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में। देखिए टाइगर रिजर्व से भी क्वेश्चन आया, तो वेस्ट बंगाल में कौन सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल में। एक और है सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन, सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क क्या है, ये भी है आपका वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है। एक दो और देखना चाहते तो आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंडिया के नेशनल पार्क सॉरी टाइगर रिजर्व है, जैसे जिम कार्बेट, जिम जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। देखिए टाइगर रिजर्व, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है। ये अगर बात करेंगे बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये आपका कर्नाटका में है। कर्नाटक हो गया, बांदीपुर हो गया। मानस, मानस जो है ये टाइगर रिजर्व आपका कहाँ हो जाएगा, असम में हो जाएगा। असम में माइनस हो जाएगा। ये देखिए कान्हा किस लिए, तो आपको पता है मध्य प्रदेश में ही है। देखिए रणथंभौर कहाँ है, ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में हो जाएगा रणथंभौर। राजस्थान में एक और है सरिस्का। देखिए सरिस्का, ये सब राजस्थान में, ये दोनों राजस्थान में हो जाएंगे, ठीक है। और एक पेरियार ये लिख सकते हैं, पेरियार आपका कहाँ है, इसलिए ऊपर लिख देता हूँ, पेरियार केरला में है। पेरियार हो जाएगा केरल। और एक और आप लिख सकते हैं सिमलीपाल। सिमलीपाल काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, उड़ीसा में है। इतने टाइगर रिजर्व आपको काफी समझने के हेल्पफुल हो जाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए एनीमिया रोग से संबंधित एक क्वेश्चन आया, तो एनीमिया रोग होता किससे, ये होता आयरन की कमी से। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, रक्त जो होता है, खून जो होता है, उसकी कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का दक्षिणी ध्रुव। तो मध्य प्रदेश के आप चारों जिले देख लीजिए, इधर पूर्वी जिला हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका उत्तरी जिला हो जाएगा, नीचे आपका हो गया दक्षिणी जिला हो गया, और इधर हो जाएगा पश्चिमी जिला, ठीक है। तो देखिए उत्तर से शुरू करेंगे। उत्तरी जिला आपका होता है मुरैना। पूर्वी जिला आपका होगा सिंगरौली। देखिए सिंगरौली आपके फ्री के नंबर है, जो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जा रहे हैं। दक्षिणी जिला जो है बुरहानपुर, बुरहानपुर हो गया दक्षिण जिला। और जो पश्चिमी जिला है वो कौन सा हो जाएगा आपका, अलीराजपुर हो जाएगा, जो हो गया अलीराजपुर, ठीक है। इन चारों जिलों को आप अच्छे से देख लीजिए।
देखिए छपरा महल, देखिए छपरा महल से कंफर्म नहीं हो पाया, छपरा महल आया था कि छपरा कहाँ है, अगर छपरा आया था तो ये है बिहार में स्थित है, ठीक है। हालांकि ये छपरा महल नाम से तो अभी तक देखा नहीं गया, तो देखिए शायद छपरा तक क्वेश्चन अभी कंफर्म नहीं है बच्चों के, एक तो बच्चे अच्छे से क्लियर बता नहीं पाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, याद तो सबको रहता नहीं है। तो अगर छपरा की बात करें तो बिहार में और 18वीं शताब्दी में ये बना हुआ था, ठीक है। ये देखिए अव्यय भाव समास से एक क्वेश्चन आया था, तो अव्यय भाव समास समास से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है, 1 से 2 क्वेश्चन समास से आना जरूरी है, ठीक है। तो अव्यय भाव समास से क्या क्वेश्चन है तो ये नहीं पता, लेकिन चलिए इसका पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है। इसको पहचानने के क्या तरीके, देखिए इसके पहचानने के तरीके आप लिख सकते हैं कि जब भी आपका पूर्व पद की बात करेंगे में अनु आ जाए, आ जाए, प्रति आ जाए, भर आ जाए, यथा आ जाए और यावत हर, इन सब चीजों में आपका व्यभाव समास हो। जैसे आपको एग्जाम्पल की बात कर देंगे, प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रति शुरू में आया तो यानी कि देखिए प्रति था, तो यहाँ पर सब व्यभाव समास। एक चीज और यहाँ पर लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट कोड, यदि दोनों पद समान हो, जैसे रातों रात दिनों दिन, रातों रात हो गया, दिनों दिन हो गया, ऐसे दोनों पद अगर हैं सेम है तो तब भी यहाँ पर अव्ययीभाव समास ही होता है। देखिए कृषि जलवायु जलवायु से एक क्वेश्चन आया था, अब ऑप्शन होगा तब इसका पता चल पाएगा क्या क्वेश्चन था, ठीक है। तुलसीदास जी की रचना हिंदी में, देखिए रचनाओं से क्वेश्चन आने लगे हैं, कविता से, रचना से, दो तीन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन सब चीजों को अब बड़ा बड़ा देख दीजिए, सारी रचनाएं याद करना तो बहुत ही मुश्किल, इतनी ज्यादा है रचनाएं, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो रचनाएं होती है आप उन सबको देख सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी की इंपॉर्टेंट रामचरितमानस, रामचरितमानस हो गई, ठीक है, रामचरितमानस हो गई, जानकी मंगल हो गई, जानकी मंगल हो गई, जानकी मंगल हो गई, और यही बात विनय पत्रिका हो गई, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका हो गई, दोहावली, कवितावली, दोहावली हुआ, कवितावली हुआ, कवितावली हुआ, ठीक है, दोहावली हो, कविता हो गया, और बरवे रामायण, बरवे रामायण, इतनी आप तुलसीदास जी की रचनाओं को याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन टाइगर बोट, देखिए टाइगर बोट से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, ये है क्या क्वेश्चन एक्चुअली समझ में नहीं आया कि टाइगर बोट, अगर ऑप्शन होगा वहां से आपका चीजों को क्लियर हो जाएंगे, तो ठीक है। अभी तक इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, यदि आप अगले वीडियो में अगर आप चाहिए कि मैं पहले से चीजों को टाइप करके आपको दूं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए कि सर आप टाइप करके दीजिए, तो मैं उनको पहले से टाइप कर दूंगा, तो मेरा भी टाइम बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो चलिए थैंक यू।